बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, और खुश आमदीद कहता हूँ ऐसे दोस्तों को जो इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी न्यू और ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलेंगे जी रोडन इनक्लेव। बड़ा चर्चा रहा है इसका। रोडन इनक्लेव इसने बहुत हाई क्रिएट की हुई थी, फिर क्या हुआ, फिर खामोशी हो गई। वजह क्या बताई जाती है, जबकि ये तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, रिंग रोड से भी कनेक्ट होना, बल्कि रिंग रोड स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, दरमियान से रिंग रोड गुजर रही है, और अडयाला रोड रावलपिंडी सदर भी इसको लगता है। चक्री रोड से आए तो चक्री रोड भी इसको कनेक्ट होता है। जावा डैम और खासा डैम, ये सारे इसके राउंड अबाउट हैं, इसके नज़दीक तरीन है, और आबादी के दरमियान में ये एक रोडन है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक खामोशी हुई, और ख़ामोशी के बाद रोडन इनक्लेव की इंतज़ामिया फिर जागी, इन रियल्टर फिर जागा, और अब फिर ज़ोर शोर के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है। इसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है जनाब कि रिंग रोड का काम दोबारा शुरू हो गया है, जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट ने आना था। लेकिन जो क्वेश्चन थे लोगों के, चूँकि मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है, वो बड़े वैलिड होते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि जो दोस्त अपना कमेंट्स छोड़ता है, जो हमें मैसेज करता है, तो हम समझते हैं कि उसको रिप्लाई करना चाहिए। जितना नॉलेज होता है रिप्लाई तो उतना ही करना होता है। हमारे पास ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि आप ग्रुपों में भी और मैनेजमेंट के साथ भी राब्ते में होते हैं। तो आज दो तीन सवाल थे लोगों के। सबसे पहले जब लोगों को ये कहा जाता है जी आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, तो वो कहते हैं एनओसी की तरह दिखाओ एनओसी, सबसे पहला। दूसरा, चलें जी एनओसी तो सब सोसाइटीज़ का लेट है जी, किसी को नहीं मिला। दूसरा, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट दिखाओ। तीसरा, जो मेन इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है लाने के लिए, इसको दोबारा आबाद करने के लिए, इसको दोबारा अपने क्लाइंट के साथ जोड़ने के लिए, वो आ रहा है डिस्काउंट। आज इस तीनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एनओसी की बात करते हैं। एनओसी मैं चूँकि 2018-19 से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के ऊपर काम कर रहा हूँ, हर जाविये से हम लोग देखते हैं, और भी बड़े प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी जो है वो अपने एंड से तो क्लियर कर देती है। उनकी फाइलें होती हैं, उनके रकबे होते हैं, उनका जो आपकी हुकूमत को चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब हुकूमती लेवल होता है, या उन लोगों का काम होता है, या जो इदारा होता है उसका काम होता है कि उसको आगे चलाए और उसको फॉरवर्ड करे। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले, अगर हम 3 या 4 साल की बात करें, सिवाय कैपिटल स्मार्ट सिटी के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इदारे ने किसको एनओसी दिया है? और भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, और चक्री रोड के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि अब पंजाबी के अंदर वट्टा पटो ते थल्लो जो ना वो एक नवी सोसाइटी निकली होती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत पहले ले लिया। उसके बाद उसी रोड के ऊपर अगर मैं जिक्र करता जाऊँ तो ब्लू वर्ड सिटी आया, अब्दुल्ला सिटी आया, रोडन इनक्लेव आया, फातिमा इनक्लेव आया, आगे आपका मवीडा आया, बहुत हाउसिंग प्रोजेक्ट आए, ठीक है। लेकिन आरडीए से किसी को फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है। हमारी लास्ट टाइम भी मीटिंग हुई है एक, उसमें भी हमने इस चीज़ को उठाया है, क्योंकि जो एंड यूज़र का सवाल होता है, हमारी कोशिश होती है कि वो मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अपने जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें थी, उन्होंने बताई हैं कि कोई बंदा जाके ये पूछे आरडीए में, ये सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी तरफ से ओके है, और एलओपी जो है वो अप्रूव्ड है। तो मेरा ख्याल है कि जिसका एलओपी अप्रूव्ड हो जाता है वो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वो फिर अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर उसका एनओसी आ जाता है। और यकीनन ये फाइनल स्टेज के ऊपर है जी, और इसका एनओसी भी बहुत जल्द आएगा। बाकियों की निस्बत इसका पहले आएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ, क्योंकि एलओपी अप्रूव्ड हो गया। दूसरा सवाल लोगों का ये होता है कि डेवलपमेंट बहुत स्लो है, हम इनकी इंस्टॉलमेंट क्यों दें, डेवलपमेंट बहुत स्लो है। बिल्कुल अच्छी बात होती है, ये सवाल करना चाहिए। बुकिंग आप इन्होंने की थी जी 2020 से,
20 में इन्होंने अपनी बुकिंग का आगाज़ किया था, कुछ 21 में किया था, फिर 22 में, फिर यही चीज़ें ओन के ऊपर गई, उसमें इन्वेस्टर आया, पैसा निकाला, एंड यूज़र को फंसाया और ख़ुद निकल गया। यही बड़े लोगों के सवाल होते हैं जी, हमें डीलर ने फंसा दिया है, हमें जनाब फ़लाने कज़न ने कहा था ये ले लो, ये प्रॉफिट के ऊपर जा रहा है, हमें फ़लाने दोस्त ने कहा था कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए जी, जब आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं उस वक्त आप नुकसान के भी ज़िम्मेदार होते हैं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और बड़े लो साइड से कर रहे होते हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख टोटल प्राइस होती है किसी भी 5 मरले हाउसिंग प्रोजेक्ट की, तो वो आपको जो है वो आपको 4 साल का आपसे टाइम भी मांग रहा होता है। अगर उसने वही प्लाट 15 लाख में बेचना होता है और डेवलप करने में वो 3 साल बाद जो है 30 लाख 40 लाख का क्यों ना बेचे, क्योंकि उसने आपके पैसों से ही ज़मीनें ख़रीदती हैं, आपके पैसों से ही मैनेजमेंट को चलाना होता है, आपके पैसों से ही उसने एडवर्टाइज़ करना होता है और आपके पैसों से ही उसने डेवलपमेंट करनी होती है। तो ये कोई रोडन इंतज़ामिया ने या रोडन इनकलेव की जितनी भी मैनेजमेंट है कोई नया काम नहीं किया, सारी सोसाइटीज़ ऐसे ही करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डेवलपमेंट भी अभी साइड के ऊपर शुरू हो गई है, ठीक है। और जो लोग रियल स्टेट की चीज़ों को समझते हैं वो इस चीज़ों को भी समझते होंगे कि कुछ इदारों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, कुछ गांव वालों की तरफ से कोई ना कोई मैनेजमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं कि अगर हम यहाँ पे गेट बनाएंगे या वहाँ पे ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, अगर वहाँ से हम परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लेकिन जब आपका NOC अप्रूव्ड हो जाता है फिर वो आंखें बंद करके स्पीडली जो है वो डेवलपमेंट में तेज़ी लाता है। और इंशाल्लाह आप, मैं चूँकि काम नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो पूरी गहराई में जाता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ और उसके बाद मैं जाकर वीडियो बनाता हूँ। तो डेवलपमेंट में भी आप मार्च तक थोड़ा सा सब्र कर लें, पहले फरवरी का तक उन्होंने टाइम दिया, मार्च तक सब्र करें, मार्च के बाद आपको इसकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। तीसरा सवाल है जी, आजकल जो डिस्काउंट चल रहा है, सोसाइटी ने डिस्काउंट क्यों दिया है, वजह क्या है जी? देखें जी, कोई भी सोसाइटी होती है उसके दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करता है रियल्टर। वरना रियल्टर का काम क्या होता है, डीलर का काम क्या होता है जी? आपकी बुकिंग कराएं, आपका जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस कराएं, प्रोसेस कराने के बाद जो फाइल होती है जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होनी होती है वो आप तक पहुंचा दे, आप जाने और सोसाइटी जाने। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं वो चाहती हैं कि साथ साथ हम अपने डीलर्स को भी लेकर चलें ताकि दोनों तरफ से उसको जितने भी इश्यूज़ होते हैं, चाहे नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो, उनके साथ वो मीटिंग करते हैं, उनको चीज़ें समझाते हैं और दिखाते हैं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैनेजमेंट हर बंदे को नहीं दिखा सकती है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो भी अपनी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन ये जो डिस्काउंट देना ये एक बहाना होता है कि एंड यूज़र का रियल्टर से रब्ता रहे और रियल्टर का जो है मैनेजमेंट के साथ रब्ता रहे, ताकि ये सारी जितना भी सिस्टम होता है जो बाकी सोसाइटीज़ की तरह या बाकी मुल्कों की तरह ये एक टीम वर्क के तौर पे ये चीज़ें को चलाता रहे। तो इसमें जो बैंकों के झंझट थे, वहाँ पे लाइनों में लगना, फिर अपडेट कराना, तो देखें इसमें जब आप ये डिस्काउंट फॉर्म जो आजकल अभी इन्होंने शुरू किया है रेव के नाम से, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को होता है, डीलर्स को भी होता है, वो भी हंसी हंसी खुशी खुशी आपके साथ राब्ते में रहता है जी, ठीक है जी आप हमें दें और हम आपके जनाब फॉर्म जमा कराते हैं, क्योंकि उसको भी कुछ 4 पैसे आ रहे होते हैं। और आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपने डीलर के ऊपर, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जिनके साथ आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो चीज़ें आपको ले कर दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं और उनके अकाउंट में आप इजीली पैसा भिजवा सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होती। और वो जनाब आपके फॉर्म पुर करता है, सारा प्रोसेस कराने के बाद आपके हेड ऑफिस में जमा कराता है और आपको एक लेजर अपडेट कर देता है। तो उसमें आपका भी फ़ायदा होता है, उसमें जितना थोड़ा बहुत डीलर का फ़ायदा होता है लेकिन आपका ज़्यादा होता है। और मैनेजमेंट जो है वो भी खुश रहती है कि चले जी हमारा जो वो पुल का किरदार था, जो एक हमारा सिलसिला टीम वर्क का चला हुआ था और ये उसमें चलता रहे। बाकी जितने लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लास्ट नाइट में हमारी एक मीटिंग थी, उसमें सब लोगों ने, किसी बंदे ने, ये आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मुझे प्लॉट दे दें, मुझे गाड़ी दे दें, मुझे ये कर दें। जो बंदा भी बोला है, जैसे भी बोला, उसने सबसे पहले कहा है कि जी हमारे क्लाइंट को आप डिलीवर करें, हमारे क्लाइंट को आप घर बना कर दें, हमारे क्लाइंट के लिए
आप जनाब पार्क बनाएं हमारे क्लाइंट के लिए, आप स्कूल बनाएं हमारे क्लाइंट के लिए, आप फैसिलिटीज़ लेकर आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ें जो होती हैं ये मानी रखती हैं कि कोई भी दोनों तरफ से, क्योंकि हमने आप लोगों का पैसा लगवाया होता है और मैनेजमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा प्रेशर होता है। और जितना आप हमें कॉल्स करते हैं, अगर 100 बंदा हमें कॉल कर रहा होता है तो हम 100 डीलर अगर 100 बंदे की भी रिक्वेस्ट लेकर या उनके पैगाम लेकर मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं तो लाखों लोगों का उनके ऊपर प्रेशर होता है। और ये लोग वो होते हैं जिन्होंने काम करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एक जैसे हों और यहाँ पे जैसे आते हैं पैसा इकट्ठा किया और जनाब 2-4 डीलरों को जी लाइयाँ दी और पराडो शराडो दी, मुड़ के पता चला जी ना वो बंदे मिल रहे हैं ना वो ज़मीनें मिल रही हैं। जो लोग डिलीवर करने वाले होते हैं वो फेस भी करते हैं और उन्हीं का डिले भी होता है। तो डेवलपमेंट में भी चूँकि मैप, मास्टर प्लान, सारी चीज़ें इन्होंने जो करनी होती है, घर बनाना होता है तो 6-6 माह लग जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टाउन बनना होता है, टाउन प्लानिंग होती है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह रोडन इनकलेव की जो इंतज़ामिया है बहुत फेयर है अपने प्रोजेक्ट के साथ। आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है जिन लोगों ने कंटिन्यू नहीं की हुई वो ज़रूर इसको कंटिन्यू करें और ताकि ये चीज़ें अपने पाया तकमील तक पहुँचे। उन्होंने 2023-2024 तक का वादा किया हुआ है कि वो डिलीवर करेगा तो वो ज़रूर करेगा। इस हवाले से कोई और भी हमारी इनके साथ मीटिंग होती है या कोई और भी सवाल होते हैं तो आपके जितने भी सवाल लेंगे हम लोग रोडन इनकलेव की इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे। तो डिस्काउंट के हवाले से हमारे पास भी इस वक्त फॉर्म आ चुके हैं, कोई बंदा अगर लेना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर।